जय हिंद। डेल ऑनर्स इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 माइसेंशियल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 डिवीजन एक्सरसाइज। ए नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि ए नंबर में एमसीक्यूज है, जस्ट करेक्ट ऑप्शन को टिक करना। ए का 1 नंबर देखिए, इफ 9x 7 49 आर इन प्रोपोर्शन देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो अगर इन चारों नंबर्स प्रोपोर्शनल है तो x का वैल्यू क्या है? तो अगर प्रोपोर्शनल है तो 9:x प्रोपोर्शनल टू 7:49 होगा, यानी कि 9:x मतलब 9/x इज इक्वल टू, इसका मतलब तो इक्वल टू है ना 7/49 है। तो x इंटू 7 7x, तो 7x इज इक्वल टू 9 इंटू 49 है। अब x का वैल्यू चाहिए ना, तो x का कोएफिशिएंट 7 से इसको डिवाइड देना, यानी कि 9 इंटू 49 को डिवाइड देना। x का कोएफिशिएंट 7 7 7 9 49 7 9 जा 63, तो x का वैल्यू 63 है। 3 नंबर ऑप्शन में 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 2 नंबर, इफ 63 to x इज इक्वल टू 51 to 85 देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो बहुत सिंपल है, तो इसका मतलब क्या है 63 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 51 to 85, यानी कि 51 डिवाइडेड बाई 85 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, तो 51 इंटू एक्स 51x इज इक्वल टू 63 इंटू 85, 63 इंटू 85। तो x का वैल्यू चाहिए, x का कोएफिशिएंट क्या है 51 है, तो 51 से इसको डिवाइड देना 51। आप 17 से काट सकते हैं, 17 5 जार 85 और 17 3 जार 51, 3 21 जार 63, 5 21 जार 105, तो 105 3 नंबर में, तो इसका भी 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, इफ 45 is to x proportional to 25 is to 30 then the value of x is। तो 45 by x is equal to 25 by 30 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, तो x इंटू 25 25x, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का कोएफिशिएंट 25 होगा, तो इससे डिवाइड देना 45 इंटू 30 को, 45 इंटू 30 डिवाइडेड बाई x का कोएफिशिएंट 25 होगा। 5 9 जार 45, 5 5 जार 25, फिर देखिए 5 6 जार 30, 9 6 जार 54 3 नंबर ऑप्शन, तो इसका भी 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 4 नंबर देखिए, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7 इफ द सम ऑफ द नंबर्स 180 देन द लार्जर वन इज। तो दो नंबर्स की रेशियो 5:7 है और दोनों की सम 180 है, तो बड़ा नंबर क्या है? यहाँ 2 तरीके हैं, 5x और 7x भी लेट कर सकते हैं दोनों नंबर्स। दूसरा देखिए, दोनों नंबर्स की सम 180 है, यानी कि 180 2 भाग हो रही है, इक्वली नहीं, और ये 2 भाग ऐसी है कि एक भाग में 5 बार और दूसरे भाग में 7 बार है। लेकिन 180 को टोटल कितनी भाग है? 5 + 7 12, 12 भाग करके 5 पार्ट एक नंबर में और दूसरे नंबर में 7 भाग। तो मतलब क्या है, 180 जो है ना, इसको 5 + 7 12 से डिवाइड देना, 180 को 12 से डिवाइड देना, तो 1 बार मिल जाएगा। तो बड़ा नंबर, यहाँ बड़ा रेशियो क्या है 7 है, तो 7 से गुना करना, तो 7 बार, यानी कि 7 रेशियो का जो नंबर है वो मिल जाएगा। 6 30 जार 6 से कटिए, 6 30 जार 180, 6 2 जार 12, फिर देखिए 2 15 जार 30, तो 7 15 जार 105, तो बड़ा नंबर 105 होगा। 4 नंबर है, 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बी नंबर देखिए, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू है कि फॉल्स ये लिखना। बी का 1 देखिए, ए रेशियो इज ए फ्रैक्शन इट कैन नॉट बी एन इंटीजर, डायरेक्ट फॉल्स है, फॉल्स। रेशियो एक फ्रैक्शन है लेकिन इंटीजर नहीं है, नहीं, रेशियो फ्रैक्शन तो है, ये ठीक है, लेकिन रेशियो कभी कभी इंटीजर भी हो सकता है। मान लीजिए 4:2 है, तो इसका रेशियो क्या होगा, ये तो रेशियो है, तो इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए तो 4/2 होगा। तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 है, यानी कि 2/1 यानी कि 2 है, तो 2 तो एक इंटीजर है, और इसको हम 2/1 फ्रैक्शन के तौर पर लिख सकते हैं, और 2:1 रेशियो में भी लिख सकते हैं, रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 को। लेकिन यहाँ कह रहा है कि ये कैन नॉट बी एन इंटीजर नहीं हो सकता, तो इसलिए फॉल्स है। 2 नंबर, ए रेशियो ऑफ हुज टर्म्स हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 इज सेड टू बी द सिंपलेस्ट फॉर्म। यस, ट्रू है, क्योंकि देखिए एक रेशियो में जो 2 टर्म्स हैं, मान लीजिए 5/3 है, 5 और
3 को कॉमन किसी भी नंबर से आप डिवाइड नहीं दे सकते एक्सेप्ट 1 के अलावा। तो ये तो ऑलरेडी लिस्ट फॉर्म में है ना, तो जब 1 के अलावा रेशियो में जो 2 नंबर्स है इनको किसी भी दूसरे नंबर से कॉमनली डिवाइड नहीं दे सकते, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है। तो 5/3 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसके लिए ट्रू। 3 नंबर देखिए, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स इज ₹152.50 देन द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स विल बी 91.80। अच्छा, 5 कलम की कीमत ये है, तो 3 कलम की कीमत ये है, क्या ये सच है? तो हम चेक करते हैं, यानी कि इसको 5 से डिवाइड देना, 152.50 को 5 से डिवाइड देना, वो 30.5 आएगा। अच्छा, अब 3 पेन्स की कीमत, तो 3 से इसको गुना करना, ये तो एक पेन की कीमत है, तो 3 से गुना करना, तो 3 30 90 और 3 इंटू 0.5 है, 91.5 है, 91.5, लेकिन यहाँ 91.8 है, तो इसलिए यह फॉल्स है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, द रेशियो ऑफ द हाईएस्ट, नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ राजू एंड बिजू इज 4:3। इफ राजू इज 1.8 मीटर टॉल देन बिजूज हाइट इज 1.6 मीटर। यह फॉल्स है, यह फॉल्स है, क्योंकि राजू और बिजू की रेशियो, हाइट की रेशियो 4:3 है और राजू की हाइट 1.8 मीटर है। तो रेशियो अगर 4:3 है और राजू की हाइट 1.8 है, 8 मीटर है, तो इस रेशियो के हिसाब से बिजू का हाइट होगा 1.35 मीटर, लेकिन यहाँ 1.6 कह रहे हैं, यानी कि यहाँ राजू की करस्पॉन्डिंग रेशियो 4 है और एक्चुअल हाइट 1.8, तो 1.8 को 4 से डिवाइड देना, तो 1 भाग मिलेगा। अब फिर 3 से मल्टीप्लाई करना, तो ये जो करस्पॉन्डिंग शेयर है बिजू का पूरा हाइट मिल जाएगा। तो 3 से 1.8/4 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 1.35 मिलेगा, लेकिन यहाँ 1.6 है, तो इसलिए फॉल्स है। अब नेक्स्ट सी नंबर देखिए, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इन सब क्वेश्चंस को डिटेल सॉल्व करना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ जो 7 क्वेश्चंस हैं, इन सब टाइप्स की क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 10.3 में सॉल्व कर चुके हैं और यहाँ बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो मुझे लगता है ना ये कि सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत आएगी, आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर आपके सामने रख दूंगा, ठीक है। तो एक एक करके सी नंबर की जो 7 क्वेश्चंस हैं इनके सॉल्यूशन देखिए। अच्छा, ये है सी का 1 नंबर, 2:5 आंसर है। ये सी का 2 नंबर है। द नंबर्स आर 22 एंड 77 है। यह है 3 नंबर, देखिए लेंथ और ब्रेथ की रेशियो 1:6 है। 4 नंबर देखिए, कॉस्ट ऑफ 36 ऑरेंजेस इज ₹84 है। और 5 नंबर देखिए, कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम शुगर इज इक्वल टू ₹116 है। नेक्स्ट 6 नंबर और 7 नंबर देखिए। 6 नंबर देखिए, अर्निंग फॉर 5 months इज इक्वल टू ₹9,500। और 7 नंबर देखिए, क्वांटिटी ऑफ एग्स फॉर ₹37.20 इज इक्वल टू 31, यानी कि 37.20 रुपया से 31 एग्स यानी कि अंडे मिलेंगे। तो इस रिविजन एक्सरसाइज के साथ चैप्टर नंबर 10 समाप्त है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।